आपको ये पता होगा कि इजराइल में 7 अक्टूबर के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड इजराइल का मोस्ट वांटेड हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। ये कैसे मारा गया है बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले एक सवाल हमारा है। वो सवाल पूछा जाना और आप तक पहुंचना जरूरी है। सवाल क्या है? सवाल ये आपके सामने, सवाल ये है कि इजराइल का मोस्ट वांटेड मारा जाता है तो भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद कब मारा जाए? सवाल है कि इजराइल ने अपने दुश्मन हानिया को मार करके अपने नागरिकों की मौत का बदला ले लिया है तो भारत कब हाफिज सईद को मार करके अपने नागरिकों की मौत का बदला लेगा? सवाल यह है कि अगर 7 अक्टूबर के हमले का बदला इजराइल हमास चीफ को मारकर ले सकता है अगर, तो सवाल फिर यह खड़ा होता है कि 26/11 मुंबई अटैक का बदला भारत हाफिज सईद को मारकर क्यों नहीं ले सकता? सवाल है कि जिस तरीके से इजराइल ने हानिया को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, क्या हाफिज सईद को नहीं पहुंचाया जा सकता है? हानिया को इजराइल ने किस तरीके से ढेर किया वो जानना आपके लिए जरूरी है, जरा जानिए आप। इजराइल पर आतंकी हमले के बाद से हमास चीफ इस्माइल हानिया कतर में था और इजराइल इंतजार कर रहा था कि हानिया कब कतर से बाहर निकले और इजराइल उससे बदला ले ले, उसको मार दे। इजराइल को मौका कब मिला? यह मौका तब मिला जब कतर से इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा। और यह वीडियो जरा आप देखिए जिसमें ईरान पहुंचा है, ये हमास के आतंकी चीफ हानिया का कितना जोरदार स्वागत हुआ और हानिया तेहरान पहुंचकर कितना खुश था। ये चेहरे की खुशी बता रही है, आप देखिए कि जरा अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद वो मारा जाएगा। तेहरान में हानिया की 2 और तस्वीरें जरा आप देखिए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, दोनों तस्वीरें मंगलवार की हैं, यानी मौत से चंद घंटे पहले की तस्वीरें हैं। ये पहली तस्वीर जब हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर गेस्ट पहुंचा। समारोह के दौरान दुनिया भर के नेताओं की ग्रुप की फोटो में आगे की कतार में हानिया खड़ा हुआ। अब एक और तस्वीर देखिए जब हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से मुलाकात की। खामनेई ने हानिया की इस तरह आवभगत की जैसे हानिया कोई हीरो हो, वैसे स्वागत किया गया। ईरान के लिए हानिया जैसे आतंकवादी हमेशा से हीरो रहे हैं, ये तथ्य भी है। और इसलिए हमास का चीफ हानिया ईरान सरकार का चीफ गेस्ट बनकर पहुंचा था तेहरान और ईरानी सरकार की सिक्योरिटी में बड़ा बेपरवाह होकर घूम रहा था। अब आपको जरा हानिया का आखिरी वीडियो दिखाते हैं। आखिरी वीडियो देखिए। ये वीडियो हानिया की मौत से चंद घंटे पहले का है जिसमें वो एक वॉर वेटरन्स म्यूजियम में घूम रहा है। उसके अगल बगल हैं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हानिया बेफिक्र होकर लोगों से बात कर रहा है। लेकिन न तो हानिया को पता था न ईरानी सरकार को पता था कि इजराइल हानिया को ट्रैक कर रहा है और तेहरान में खात्मे की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट से बता रही है कि मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद हानिया तेहरान में वॉर वेटरन्स के बने खास आवास में ठहरा। दावा यह कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी एजेंसी CIA ने हानिया की सटीक लोकेशन दी। इसके बाद रात 2 बजे टारगेटेड मिसाइल के जरिए, ध्यान दीजिएगा, टारगेटेड मिसाइल के जरिए हानिया की लोकेशन पर मिसाइल अटैक किया गया। और ईरानी मीडिया बताती है कि तेहरान में हमास के चीफ हानिया को मारने के लिए मिसाइल किसी दूसरे देश से दागी गई और इसी मिसाइल अटैक में हमास चीफ के साथ उसके एक बॉडीगार्ड की भी मौत हुई। तो हमास के आतंकी सरगना इस्माइल हानिया को मारकर इजराइल ने अपना बदला तो ले लिया। क्या इसे सीख ले भारत भी लश्कर तैयबा के आतंकी चीफ हाफिज सईद से बदला लेगा क्या? यह वही हानिया है जिसने इजराइल पर हमले की प्लानिंग रची और एक इशारे पर हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, जिसे मारकर 300 से भी कम दिन में इजराइल ने अपना बदला, अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ हाफिज सईद है जिसने मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की साजिश की और आतंकवादियों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। लेकिन 16 साल बीत चुके हैं, हाफिज सईद से भारत बदला ले नहीं पाया है। तो क्या वक्त नहीं आगे कि हाफिज सईद को हानिया की तरह मारकर भारत बदला पूरा कर ले? वक्त तो हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लेने का शुरू से ही है, पहले दिन से ही। जो ये बॉम्बे अटैक्स का ये मास्टरमाइंड है, राइट, तब से ही है कि वक्त तब से ही है। अब बात वही है जैसे इजराइल ने भी लगा रहा 10 महीने, जब मौका मिला एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट कर दिया। तो आई थिंक भारत और हमारी एजेंसीज भी इसी फिराक में,
इसी नज़र में है, जब जैसे मौका मिले कि जस्टिस डिलीवर किया जाए और भारत और भारतीय वासियों को जस्टिस मिले। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख थी जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया और कत्लेआम मचाया। और यही वो तारीख थी जब इजराइल ने कसम खाई कि वो हमास को खत्म करके दम लेगा, और जब तक हमास के कब्जे से अपने एक एक बंधक को छुड़ा नहीं लेगा तब तक चैन से बैठेगा नहीं। और इस दौरान इजराइल ने हमास के गढ़ गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, हमास के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा, और अब 297 दिन बाद, यानी 300 दिन पूरे होने नहीं दिए, हानिया को मार दिया, दुनिया को दिखा दिया और बदला ले लिया। और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अपने दामन पर लगे दाग को हानिया के खून से धो दिया। लेकिन हानिया ना तो पहला है और ना आखिरी है जिससे इजराइल ने बदला लिया। इजराइल ने हर उस देश, हर उस आतंकी संगठन से 7 अक्टूबर का बदला लिया जिसने हमास का साथ दिया था, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक इजराइल ने गाजा, लेबनान, ईरान और सीरिया में कम से कम 16 दुश्मनों को ढेर किया। पिछले 9 महीने के दौरान इजराइल ने हमास के 7 कमांडर को मार दिया, हिजबुल्लाह के 5 कमांडरों को मार दिया और ईरान के 4 कमांडरों को मार दिया। ये मोसाद का बदला है। तो लौटकर फिर हमारा सवाल वही है कि अगर इजराइल ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अगर इजराइल विदेशी धरती पर अपने दुश्मन को मार सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं मार सकता? अगर इजराइल ने ईरान में हानिया को मार दिया तो क्या भारत पाकिस्तान में हाफिज सईद को नहीं मार सकता है? सवाल कठिन जरूर लग सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि जिस तरह आज सुबह हानिया की मौत की खबर आई, उसी तरह किसी सुबह हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन जैसे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की मौत की खबर आपके सामने। जी न्यूज़।